सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं आपका मशीन डिजाइन का चैप्टर 2, जिसका नाम है डिजाइन फेलियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिजाइन फेलियर, अभिकल्पन की असफलता है। ठीक है, लेकिन इसको बड़ा ही आसान तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। देखो मैंने क्या किया है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पूरे चैप्टर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब देखना यह है कि हमें पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो पार्ट 1 में हमें थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़नी है। थ्योरीज ऑफ फेलियर यानी कि विफलता के सिद्धांत। विफलता के सिद्धांत क्या क्या है वो सारे ही हम इसमें पढ़ेंगे। देखो इसमें पांच पांच थ्योरीज हैं। जो थ्योरीज हैं फेलियर की 5 है। कौन कौन सी है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको हम रैंकाइन थ्योरी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है। या तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को लिखिए, या फिर आपसे बोल देगा रैंकाइन थ्योरी को लिखिए। ठीक है। दूसरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, या तो इसको बोलेगा ट्रेस्का थ्योरी या फिर गेस थ्योरी। तो इनके इन थ्योरीज के क्या है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके एक एक दो दो नाम है ना। एक एक दो दो नाम है इनके, तो किसी भी नाम से आपसे पूछ लेगा। अब देखो तीसरा मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी और हाइट थ्योरी। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी और सेंट विनेंट थ्योरी। नेक्स्ट आ जाती है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ एनर्जी और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी और हैंकी एंड वॉन मिसेस थ्योरी। तो कितने सारे नाम है इनके। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वो 3 है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। सबसे ज्यादा पूछी जाती है रैंकाइन थ्योरी, फिर पूछता है ये ट्रेस्का थ्योरी, और फिर पूछता है ये डिस्टॉर्शन थ्योरी। ये 3 ऐसी थ्योरीज हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम पढ़ लेंगे आपकी सारी थ्योरीज। ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सभी मैकेनिकल डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीट सिलेबस के साथ। तो आप सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, क्लासिफिकेशन किया हमने लोड्स का। ठीक है। अब कौन कौन से लोड्स का, कैसे? एक तो डक्टाइल बिहेवियर ऑफ मटेरियल और एक ब्रिटल बिहेवियर ऑफ मटेरियल के बेसिस पे। ठीक है। डीपली इसको अभी पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका कि हम डिजाइन करेंगे अंडर टेंसाइल, कंप्रेसिव और टॉर्शनल लोड्स। ठीक है। दूसरा इलास्टिक लिमिट और हुक्स लॉ, इसके लास्ट टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको पता लग गया कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है? पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है हमारा, वो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हम जान लेते हैं, ताकि इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। अगर ये चीजें आपने पढ़ ली और आपकी समझ में आ गई, तो आप इन थ्योरीज को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेस। आपने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ी कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस क्या होती है? तो स्ट्रेस का जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी से फॉर्मूले पे आऊंगा, कंसेप्ट लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। हमने फॉर्मूला पढ़ा लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है। और इसकी यूनिट पढ़ी न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना हमें पढ़ा। तो इसकी डेफिनेशन यहां से क्या बनती है? यहां से इसकी डेफिनेशन बनती है लोड पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। अब जब हमने स्ट्रेस पढ़ी तो स्ट्रेस के हमने टाइप्स पढ़े थे। हमने क्या किया, 3 बॉक्सेस बनाए। 3 बॉक्सेस बनाए, 1, 2 और 3। ये 3 बॉक्सेस हमने बनाए। जो हमारा बॉक्स नंबर 1 है बच्चों, और ये 2 है, इधर ये 3 है। अब जो हमारा बॉक्स नंबर 1 है,
इसमें हमने टेंसाइल स्ट्रेस लगाया। कौन सा? टेंसाइल। एरो किधर होंगे? बाहर की तरफ, क्योंकि टेंसाइल में क्या होता है? खींचना होता है, खिंचाव होता है। अब जब हमने बात करी कंप्रेसिव की, तो एरो किधर होंगे? अंदर की तरफ, या नीचे से लगा देते हैं, बात एक ही है, कंप्रेशन। तो इसमें क्या हो रहा है? दबाया जा रहा है किसी भी चीज को। समझ में आ रहा है? ये क्या है? टेंसाइल। तो कौन सी स्ट्रेस हो गई? टेंसाइल स्ट्रेस। ये कंप्रेसिव। अब कौन सी बचती है? अब बचती है शियर स्ट्रेस। कौन सी? शियर स्ट्रेस, जो कहां लगती है? दोनों साइड से लगती है, ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ये कौन सी हो गई? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हो गई। अभी साइन की भी बात करूंगा, हर चीज की बात करेंगे आज। अब ये जो हमारा टॉपिक है, हमारा जब भी कोई कंपोनेंट डिजाइन होता है तो हमें ये बताया जाता है कि आप पता करिए कि ये जो कंपोनेंट है इस पर टेंसाइल लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है, या शियर लग रहा है। और टेंसाइल लोड लगेगा, ये टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा तो कितने स्ट्रेसेस तक ये सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा। ऐसे ही कंप्रेशन के साथ होता है और ऐसे ही शियर के साथ होता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज में बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि एक ही कंपोनेंट के ऊपर तीनों स्ट्रेसेस लग रहे होते हैं। आपने कहा ये कैसी बात हुई सर? क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा प्रैक्टिकल हम बात करते हैं तो उसपे एक तरह का स्ट्रेस नहीं लग रहा है, उसपे तीनों लग रहे हैं। तो अब कंडीशन कौन सी बन गई? जब इसको तीनों स्ट्रेसेस को मैं एक ही कंपोनेंट पर लगा दूंगा तो कौन सी कंडीशन बनेगी? कंडीशन कुछ इस टाइप की बनेगी, आपको दिखाते हैं कि ये रहा हमारा एक कंपोनेंट, ये हमारा एक कंपोनेंट है, ठीक है। इस पे कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं? इस पे टेंसाइल भी लगा है, इस पे कंप्रेसिव भी लगा है, और इस पे शियर स्ट्रेस भी लगा है। ये लग गया। अब हमें पता है कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा एक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा एक्स से। कंप्रेशन को सिग्मा वाई से, और शेयर को टॉ एक्स वाई से। टॉ एक्स वाई से, ठीक है। अब जब ये वाली कंडीशन आई तो हमें कुछ वैल्यूज मिली। सपोज कि हमें टॉ एक्स की वैल्यू मिली 150 न्यूटन, स्क्वायर। सिग्मा वाई की वैल्यू हमें मिली 60, और ये मिल गया सपोज हमें 50। अब हमसे बोल रहा है कि बताइए इसमें कितनी स्ट्रेसेस आएंगी और कब तक ये सस्टेन कर सकता है। अब हमें तो चक्कर आने लग गए इसे देख के, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक ही कंपोनेंट पर सारी स्ट्रेसेस लग रही हैं। ऐसा केस तो हमने पढ़ा ही नहीं था अभी तक, हमने तो सिंगल पढ़े थे। तो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके जो टीचर हैं मशीन डिजाइन के, वो कह रहे हैं मशीन डिजाइन पढ़ो। थ्योरी ऑफ मशीन वाले टीचर कह रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ो। तीसरा कोई टीचर आगे कह रहा है मेरा सब्जेक्ट पढ़ो। आप करें क्या? आप कंफ्यूज। तो आप कहते हैं कि भैया हम मानेंगे प्रिंसिपल सर की बात। किसकी बात मानेंगे? यहां पे एक नया वर्ड आ गया, प्रिंसिपल। हम मानेंगे प्रिंसिपल सर की बात। जो भी प्रिंसिपल सर बोल देंगे वो सब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे। वो मशीन डिजाइन बोलेंगे, हम मशीन डिजाइन पढ़ लेंगे। वो थ्योरी ऑफ मशीन बोलेंगे, हम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ लेंगे। ये जो वो तीसरा सब्जेक्ट बोलेंगे हम वो पढ़ लेंगे। हम किसी टीचर की बात नहीं मान रहे, हम डायरेक्ट बात करेंगे प्रिंसिपल सर की, उनकी ही बात मानेंगे। अब जैसे कि सपोज मैंने आपको एक और एग्जांपल है इसका बहुत ही बढ़िया, कि मैंने आपको कुछ फ्रूट्स दिए, कुछ फ्रूट्स दिए। मैंने आपको एप्पल दे दिए 4, 6 बनाना दे दिए, ठीक है। और कोई फ्रूट ले लो यार, मैंगो ले लो, 8 मैंगो दे दिए, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि यहां पे 3 बच्चे बैठे हैं,
और इन तीन बच्चों में ये तीनों फल बराबरी से बांट दो। कौन बांट सकता है बताओ, कैसे बांटेंगे? तो आपने कहा सर ऐसे बांटना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 4 एप्पल है, 6 बनाना है और 8 मैंगो है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने क्या किया, इन तीनों का जूस बना लिया, इन तीनों का जूस बना लिया, और जूस बनाने के बाद मिक्स फ्रूट का जूस इन तीनों में बराबरी से बांट दिया, इन तीनों में बराबरी से बांट दिया। तो तीनों स्ट्रेसेस का जूस, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, इन तीनों स्ट्रेसेस का जूस ही प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। समझ में आई? अब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये दो टाइप्स की होती है, इसकी दो वैल्यूज आती हैं। पहली आती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और दूसरी आती है मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। एक अधिकतम वैल्यू हो गई और एक न्यूनतम वैल्यू हो गई, दो वैल्यूज आ गई। समझ में आया? अब इनके दोनों अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। अब आ गए बुक पर वापस आपके। मैं समझ रहा हूं कि आपको शायद आप पकड़ पा रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूं, और आप में से जितने ध्यान से मेरे एग्जाम्पल सुने वो उसने पकड़ ली होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है। अब इसकी जो दो वैल्यूज हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इनकी दोनों वैल्यूज के फॉर्मूलाज अब हम पढ़ेंगे। अब अलग अलग इनके फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला, और साथ साथ अभी कोशिश करेंगे कि अभी इसको याद भी कर लेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब ये देखो, अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा 1 से। किससे? सिग्मा 1 से। तो फॉर्मूला किससे बनेगा? सिग्मा 1 से ही बनेगा, सिग्मा 1 से। फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। सबसे पहले यहां लिख दो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। अब बड़ा सा रूट ब्रैकेट, सिग्मा एक्स यहां पे आएगा प्लस, पहले यहां पर आएगा प्लस, लगाना भूल गए हम। अब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 फिर से, और इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। अब अंदर प्लस टॉ स्क्वायर एक्स वाई, टॉ स्क्वायर एक्स वाई। ये फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करता हूं मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और अभी दोनों याद हो जाएंगे आपको। मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको किससे डिनोट करेंगे? इसको सिग्मा 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब सिग्मा 2 बराबर है किसके? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई समझ में आ रहा है क्या है? अभी बताता हूं, अगर नहीं आ रहा है, ध्यान से नहीं सुना है तो। अब यहां पे जो प्लस है मिनिमम के लिए, यहां पर माइनस आ जाएगा बस, और फिर से रूट, फिर से ब्रैकेट, फिर से सेम y बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर एक्स वाई। तो फॉर्मूला सेम है, बस क्या डिफरेंस आया? यहां पर प्लस और इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। प्लस है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला, माइनस है तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब जल्दी से समझिए यहां पे कौन सी चीज क्या है। सिग्मा एक्स है यहां पर टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस जो बाहर की तरफ लग रही है, खींच रही है। सिग्मा वाई है यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये समझ में आता है ना, मतलब ऊपर जैसा ही है।
और टॉ एक्स वाई क्या है यहां पे, सब बच्चों को पता है क्या, शियर स्ट्रेस। अब जल्दी से इनके साइन के बारे में जान ले। इनकी जो वैल्यू देखो, टेंसाइल की जितनी भी वैल्यूज होंगी टेंसाइल स्ट्रेस की, वो सारी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव, सारी वैल्यूज पॉजिटिव। कंप्रेसिव की सारी वैल्यू होंगी नेगेटिव, अंदर की तरफ लग रही है नेगेटिव, बाहर की तरफ लग रही है पॉजिटिव। अब बात आती है शेयर की, सर शेयर किधर लग रही है, शेयर की थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है कि इसमें दोनों वैल्यूज लगती हैं, पॉजिटिव भी लगती हैं और नेगेटिव भी लगती हैं। अब कह रहे हैं सर आप हैं, सर लगाएं कौन सी, ये तो कंडीशन फंस गई ना। तो कंडीशन ये है कि शेयर स्ट्रेस के दो बॉक्सेस बना लेते हैं और दोनों पे शेयर स्ट्रेस लगाएंगे, एक पे वैल्यू लेंगे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव। कैसे, देखो अगर वैल्यू एरो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, अगर एरो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो वैल्यू रहेगी नेगेटिव। और आप एरो के जो हेड्स हैं, जो इनके मुंह है, वो किस तरफ है, ये आप देख के आराम से क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो अगर एरो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू शेयर स्ट्रेस की, और एरो अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, घड़ी के उल्टा घूम रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यू शेयर स्ट्रेस की। तो साइन यहां पे क्लियर हुए, दोनों फॉर्मूलाज आपको यहां पर क्लियर हो गए, किसका, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला भी, और कौन सी चीज किस चीज को डिनोट कर रही है ये भी यहां पर आपको क्लियर हो गया। आपको यह भी पता लग गया कि सिग्मा 1 क्या है और सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा वाई क्या है, टॉ एक्स वाई क्या है, किसके लिए साइन क्या लेना है, किसके लिए साइन क्या लेना है, और इसके लिए साइन क्या लेना है। ठीक है, अब जल्दी से एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर को एंड करेंगे। एंड करने के नाम से कितना खुश हुए, एक दो थ्योरी भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद एंड करेंगे। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60 न्यूटन का क्या लगा है, टेंसाइल स्ट्रेस लगा है। ठीक है, 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का क्या लगा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा है, और 30 न्यूटन पर एमएम का क्या लगा है, शियर स्ट्रेस लगा है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव, कंप्रेसिव की नेगेटिव, और शियर स्ट्रेस की भी पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब हमें इसमें दो चीजें बतानी है, एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और एक मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। अब बस क्या करना है, वैल्यूज उठा के रखनी है। तो टॉ एक्स की वैल्यू 60, अब रुक जाइए, प्लस अब मुझे सिग्मा वाई की वैल्यू बताइए कितनी होगी, कितनी होगी, 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, लेकिन वैल्यू रखूंगा किसमें, नेगेटिव में, क्योंकि कंप्रेसिव की वैल्यू कैसे होती है, नेगेटिव होती है। बस यही आके बच्चे फंस जाते हैं और यही आके बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि यहां पर आपने साइन अगर गड़बड़ कर दिया, आपने 40 रख दिया, तो आप इसको लिखेंगे 100/2, है ना, 100/2 यानी कि 50 हो जाएगा, जबकि कितना आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, अब देखो प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स कितना है 60 माइनस 40, तो माइनस का 40, ये साइन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर एक्स वाई, तो ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 30 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अब 60 एज इट इज, इसको सॉल्व करो पहले, प्लस माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 60 माइनस माइनस प्लस बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। लास्ट स्टेप, इसके बाद कितना
60 माइनस 40 कितना हुआ 20, तो 20/2 प्लस अंडर रूट 60 प्लस 40 100/2 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, लास्ट कितना आएगा 10 प्लस 10 प्लस अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब यहां आके आप फंस जाते हैं। जब आपको इस तरह की कोई इक्वेशन मिलती है, इसको यहां लिखते हैं ऊपर, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, इस इक्वेशन को ऊपर लिखता हूं। हम जब यहां पर आ गए 10 प्लस अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो आप फंस जाते हैं यहां करके। क्यों? क्योंकि आपको रूट यहां पर नजर आ रहा है और रूट से आपको बहुत डर लगता है। तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मशीन दी गई है जिसका नाम है कैलकुलेटर, और आपको वो एग्जाम में भी अलाउड होता है। तो आप आराम से कैलकुलेटर में डाल करके इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 68.30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई है? सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई है, जो कि क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। सेम अब क्या करेंगे? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लगाएंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? सिग्मा 2, और इधर आ जाएगा नेगेटिव। क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो फर्क क्या आएगा? फर्क क्या आएगा कि यहां पर नेगेटिव आएगा और इस जगह सिग्मा 2 आएगा। तो वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी बच्चों माइनस में आपकी वैल्यू। ठीक है, माइनस का 48.30। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, अब जल्दी से एक क्वेश्चन है जो कि होमवर्क क्वेश्चन है आपका, और सभी बच्चों को वो सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर मुझे बताने हैं कि सर हमारा आंसर ये आया है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये कोई क्वेश्चन में बता रहा हूं। सेम वही है, एक बॉक्स है और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको इसमें बतानी है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बतानी है और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में स्ट्रेसेस लग रही हैं टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर। ठीक है, वैल्यू क्या क्या है? वैल्यू है 60, 50 और इसकी शेयर की ले लेते हैं 30। ठीक है, 30 ले लो या 40 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 40 ले लो। यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब मैं मानता हूं कि आप में से एक का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू भी बतानी है और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू भी बतानी है। ठीक है, अधिकतम वैल्यू भी और न्यूनतम वैल्यू भी, दोनों ही वैल्यूज आप जो है इसकी निकालेंगे और कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ठीक है, जितने भी लोग लेक्चर देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप जैसे और भी स्टूडेंट्स इस कोर्स से पढ़ पाए, उनकी भी हेल्प हो पाए। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।